be responsible to make your points. It is not a normal show. Madam, hold on. Dr. Trivedi. देखिए, अभी इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की बात कही तो रिजवान साहब ने तो एक बड़ी अच्छी बात कही थी। कोर्ट ने तो यह कह दिया ना कि कोई भी धर्म वाला अपने धार्मिक चिन्ह पहन के नहीं आएगा। उसने सिर्फ हिजाब के लिए नहीं रोका है, सारे धर्मों को रोका है, मगर उसके बावजूद अड़ेंगे यही कि हमें कोर्ट का डिसीजन नहीं मानना है, प्रोसीडिंग के दौरान भी नहीं मानना है, और फिर कहेंगे संविधान की दुहाई की बात। बीजेपी के लोग मामलों में जजमेंट हो गया उसमें मान लिया क्या? अफजल गुरु के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, तब भी कहा जाता है कि अफजल के साथ गलत हुआ। याकूब मेनन में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, वो गलत हुआ। राम जन्मभूमि पे दे दिया, नहीं, उसके बाद बाबरी मस्जिद हमारे दिल में है। तो आपको तो मानना नहीं है, चाहे जांच हो रही हो, जांच चल रही हो, जांच नहीं हुई हो, जांच कंप्लीट हो गई हो, न्यायालय पूरा हो गया हो, तो बात। दूसरी बात, आपने कहा कि तालिबानी हत्या क्यों कहा जा रहा है, उसका कारण यह है मैडम, केरल है बगल में कर्नाटक के, वहां फादर जोसेफ का हाथ काट दिया गया था, काट दिया गया था, कहा नहीं गया था, कर दिया गया। थोड़ा बगल में दूसरी तरफ आइए, आंध्र प्रदेश में 25 करोड़ 20 करोड़ बनाम 100 करोड़ सीधे सीधे दंगा भड़काने का वो किया गया था। आइए, वो 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, महाराष्ट्र में कहा गया था। और आइए उत्तर प्रदेश में डेनिस कार्टूनिस्ट के लिए हाजी याकूब कुरैशी ने 10 करोड़ का फतवा दिया था। और आइए बंगाल में मालदा में बवाल से लेकर मिथिलेश तिवारी को गोली मार दी गई थी। यानी ये सब तो किया जा चुका है, इसके आधार के ऊपर यह पूरा संदेह लगता है। और मैं आखिर में एक बात विनम्रता से कहता हूं, इन्होंने बड़ी हिम्मत की बात कही थी। सईदा जी, आपने कहा था कि अगर हमारा हिजाब कोई उतारेगा तो हम उसको देख लेंगे। मैं विनम्रता से कहता हूं, दुनिया में एक देश है जिसने हिजाब ही नहीं छीन रखा, टोपी भी उतरवा रखी है, दाढ़ी भी नुचवा रखी है, और कह रखा है कि मैं मोहम्मद साहब का नाम भी नहीं ऐड करने दूंगा, रमजान भी नहीं रखे दूंगा। वो है चाइना। और औकात है किसी की कि चाइना की एम्बेसी के बाहर भी जाके कर दे प्रदर्शन। तीनों बैठे, किसी की हैसियत नहीं है, चाचा जीपिंग झोर झोर के बराबर कर देते हैं। और यह भी कहना चाहता हूं, उसके बाद दुनिया में सबसे बड़े हलाल मीट का एक्सपोर्टर चाइना, यह चाइना का हलाल का मीट खाएंगे। दुनिया में सबसे बड़े टोपी का एक्सपोर्टर चाइना, वो टोपी सर पे रखेंगे। जिसके ऊपर नमाज पढ़ते जिए नमाज, उसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर चाइना, उस पर बैठ के नमाज पढ़ते हैं। गजब की गैरत है भाई, गजब की गैरत है। जो आपको सबसे ज्यादा जलील करता है, आपको कंसंट्रेशन कैंप में रखता है, उसका दिया हलाल का मीट खाते, उसके रखी हुई टोपी पहनते, उसके जिए नमाज पे बैठ के वो करते, और किसी की हैसियत नहीं कि किसी चाइना की एम्बेसी के बाहर चूम ही बोल दे। इसलिए गैरत हैसियत मत बताइए, वो हम अच्छी तरह समझते हैं। और दंगे की बात, एक लाइन और कह दूं, एक लाइन और कह दूं, टेररिस्ट से जाके मिलते हैं, उनका स्वागत करते हैं, फूल पिनाते हैं। ठीक है, सईदा फलक आपने बोला, अब्दुल रज़ाक को शोएब जमाई तोरो इंतजार कर रहे हैं। पहले शोएब जमाई जिसने कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो हम देख लेंगे, और गंदी से गंदी बातें बोली थी हिंदू देवी देवताओं के लिए। और आपकी पार्टी जिसका नाम ही है मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन, और ये सेकुलर है, देखिए सब बोलेंगे सेकुलर है, मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन यानी मुसलमानों की एकता के लिए समर्पित पार्टी, यह सेकुलर है, और बाकी सब कम्युनल है। टेरर एक्यूज्ड है मलीगांव ब्लास्ट में, आपकी पार्टी में रेपिस्ट को जगह दी जाती है, उनको फूल पिनाए जाते हैं, उनको वेलकम किया जाता है। ठीक है, एक सेकंड होल्ड ऑन, देखिए मैं ओके, मुझे अरे भाई मुझे शोएब का जवाब नहीं दिया, मुझे शोएब जमाई के पास आने दीजिए, मैं आऊंगा आपके पास मैडम, मैं आपको बताऊंगा। शोएब जमाई, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, मेरा बड़ा बहुत सीधा सवाल है, क्या आपको लगता है ये कट्टरता फैलाने का नतीजा है जो हर्षा के साथ हुआ? देखिए, मैं सुधांशु जी का जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि भाई हाईकोर्ट में मामला है, फिर भी आप लोग मान नहीं रहे, प्रोसीडिंग के दौरान ही जो है सारा कुछ काम कर रहे हैं। सुधांशु जी, सबरीमाला पर सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि महिलाएं मंदिर के अंदर घुस सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी महिलाओं को मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं दी गई, और बीजेपी वाले महिलाओं के विरोध में थे और मंदिर प्रशासन के समर्थन में थे। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपको याद नहीं आ रहा था क्या? सिर्फ हिजाब मामले में हाई कोर्ट का ऑर्डर याद आता है। दूसरी बात, पॉइंट नंबर 2, सरकार किसकी थी शोएब जमाई, किसने प्रवेश नहीं दिया? सरकार किसकी थी, पूरी बात बोलिए। मैं यही तो कह रहा हूं, सबरीमाला के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी बीजेपी वाले जो है वो महिलाओं के विरोध में खड़े थे, और यहाँ से मंदिर प्रशासन के साथ खड़े थे।
मैंने जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में कहा है और उस डिबेट में मैं मौजूद था साहब, आप भी थे हमारे साथ, इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूं। अब आप बीच में ना बोलिए, कृपया आप बोल रहे थे तो मैं नहीं दिया। आप पॉइंट नंबर बोलिए ना, पूरी बात बोलिए, पूरी बात। पॉइंट नंबर 2 सरकार थी, कम्युनिस्ट पार्टी पूरी बात बोलेंगे। पॉइंट नंबर 2 कम्युनिस्ट को करिए, भाजपा को करिए, हमारा तो एक भी विधायक नहीं है। धैर्य से सुनिए, अब बोलिए। जब भाजपा खड़ी हो गई थी ना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरोध में जब भाजपा खड़ी हो गई थी, तभी हमने आपको याद दिलाया, इसलिए मैं बोला। अब पॉइंट नंबर 2, दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से इस डिबेट में महिला के होते हुए भी जो एसिड फेंकने जैसी बात, बलात्कार जैसी बात पर कहा गया कि आप लोग भी विरोध करते हैं, तो क्या यहां से विरोध नहीं करना चाहिए? तो बड़ी घटिया और शर्मनाक बात है जो एक पैनलिस्ट ने कही। और जिस तरीके से हिजाब को जोड़ा जा रहा है इस घटना के साथ, देश भर की लाखों मुस्लिम बेटियों की जिंदगी पे खतरा आ गया है, उनके आबरू इज्जत पे खतरा हो चुका है। इसलिए बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। एक गैर जिम्मेदाराना बयान, एक घटिया बयान, इसकी निंदा होनी चाहिए। और ये रावण की तरह कौन हंस रहा है? मुस्लिम बेटियों को आप खतरे में ला करके रावण की तरह, शर्म आती है? बिल्कुल निर्लजता और बेशर्मी का मुजाहरा है ये। एक मुस्लिम बेटी के लिए आपकी, अरे बेटी किसी के भी हो, बेटी होती है, आप कैसे उसको यहां से एसिड डालने वाली बात का आइडिया दे सकते हैं? लोगों को बलात्कार के बारे में बोल सकते हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं, सॉफ्ट स्टैंड ले रहे हैं आप। एक बेटी की इज्जत खतरे में आ गई है, आपने हिजाब से इस हत्या को जोड़ दिया। लाखों बेटियां इस देश की आज खतरे में आ गई है। शर्म नहीं आती? घटिया आदमी, तुम रावण की औलाद हो क्या? रावण की औलाद है तुम, तुम्हारी भी बेटी होगी। लानत है तुम जैसे लोगों पर। अब पूरे देश की मां बेटियों को थूकना चाहिए इसके मुंह पर। ये थूकने के काबिल है। देखिए लाखों बेटियों की जिंदगी नहीं, देखिए इसको आप इमोशनल एंगल में इधर है। देखिए ये किसी को थूकना चाहिए, किसी को चप्पल मारनी चाहिए। अब आप बड़ा प्रेम बांट रहे हैं। आप उनको कह रहे थे, वो आइडिया दे रहे हैं, आप तो थूक रहे हैं। आप तो थूक जिहाद करना चाहते हैं। एक सेकंड, आप तो थूकने का काम करना चाह रहे हैं। ये मतलब आप खुद देखिए, ये थूका थूकी की बात करना ना, एक सेकंड, ये थूका थूकी की बात करना। आप देखिए शोएब भाई, आपका जब मैं पढ़ रहा था तो आप जाने माने मुस्लिम स्कॉलर हैं, एक मुस्लिम फाउंडेशन है, उसको आप लीड भी करते हैं। अब आप मुझे बताइए, आप थूकने की बात कर रहे हैं, मतलब उन्होंने बोला कि इस तरह के नैरेटिव पे तो पहुंचा चला जाता है। अखलाक की जब हत्या हुई थी तो अखलाक का नैरेटिव क्या निकाला था आपने? 12 घंटे इससे पहले ही निकाल दिया था। पुलिस की पहली जीप वहां नहीं पहुंची थी, नैरेटिव निकल गया था कि मार दिया इसको भगवाधारी गुंडों ने। नैरेटिव निकाल दिया था ना, निकाला था ना कि नहीं निकाला था? एक सेकेंड। और यहां पर हिजाब पर उस व्यक्ति ने, उस लड़के ने फेसबुक पोस्ट लिखा और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। तालिबानी स्टाइल में हत्या हुई है और नाम आपके सामने 5 आरोपियों के। क्या बोलेंगे आप? नहीं, देखिए आप कह रहे हैं कि हत्या भी कर दी जाए, कोई उफ तक ना करे। मैं जवाब दूं? उफ तक ना करे, कोई हत्या भी कर दी जाए, कोई बोले भी ना। मैं जवाब दे देता हूं, बोलिए। 30 सेकंड। देश भर के लोग देख रहे हैं, आपका बहुत बड़ा चैनल है, बहुत बड़ा चैनल है, करोड़ों लोग देख रहे हैं। और इसमें करोड़ों में से कई बाप होंगे जो बेटी के बाप है। एक बेटी के बाप के नजरिए से देखिए, मैं भी बेटी वाला हूं, उन बाप पे क्या गुजरी होगी जो ये हिजाब के साथ इस हत्या को जोड़ रहे हैं और उनको खतरा है कि उनकी बेटियों पे क्या खतरा हिजाब की वजह से ही हत्या हुई है। बलात्कार और एसिड अटैक वाली जो बात की गई है, उन बेटियों के बाप पर क्या गुजरा होगा? एक सेकंड, बाप के नजरिए से सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट यू आर, बाय द सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट यू आर सेइंग मिस्टर जॉय, लिसन टू मी ऑन दिस, लिसन टू मी ऑन दिस। एक सेकंड, मेरे घर में भी बेटी है, मेरे घर में भी बहन है, सुनिए। नहीं, सुनना पड़ेगा ना, सुनना तो पड़ेगा ना सर, सुनना तो पड़ेगा ना शोएब भाई, सुनना तो पड़ेगा ना। सुनना, मुंह में उंगली डालिए तो सुनना पड़ेगा ना, मुंह में उंगली डालिए तो सुनना पड़ेगा। शोएब भाई सुनना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा ना। ओके, मैं रिजवान आपकी बात आ रहा हूं, मेरे को 15 सेकंड। देखिए शोएब भाई, आपको ऑडियो में डाउन कर रहा हूं अब, क्योंकि देखिए अब आपने मुंह में उंगली डाली है, आपने बार बार बाप बेटी बाप इसका जिक्र किया। शोएब भाई सुन लीजिए, इत्मीनान से सुनिए, मैं कहीं नहीं जा रहा, आप ही को सुन रहा हूं। बाप बेटी बाप आपने करा, घूंघट में बेटी को रखकर बेटी को बुलंदी पर पहुंचाने की बात हो रही है, हिजाब में बेटी को रखकर बेटी को आगे बढ़ाने की बात हो रही है। और आप ये कह रहे हैं कि ये सब चीजें जो ढकियानुसी हैं, अगर ये रहेंगी तो बेटी के लिए बहुत अच्छा होगा। उस बेटी तो पूछ के देखिए,
आपने बोला मेरी भी बेटी है, अपनी बेटी से पूछ के देखिए उसको मुंह का चेहरा ढकने में अच्छा लगता है? दिल से बोले कि नहीं, अपने घर में ही टेस्ट कर लीजिएगा, जवाब यही आएगा। अब मैं रिजवान आपकी बात आता हूं। रिजवान अहमद, जवाब। आपने गलत बोला जो कि शोएब जमाई ने बोला, उसका जवाब। लेट हिम आंसर नाउ। जी अमीश भाई, एक तो मेरे शोएब भाई ने बोला कि इनके मुंह पर थूकना चाहिए। भाई देखिए अमीश भाई, शोएब भाई मेरे मुंह पर थूक लें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस किसी हांडी में किसी खाने की प्लेट में ना थूकें, बस इतना रहम करें। मेरे मुंह पे थूक लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो मुस्कान के साथ घटना हुई, मैंने जो ये बोला कुछ सोच के बोला। जो मुस्कान के साथ घटना हुई वो गलत हुई।